हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रिवॉल्यूशन। ये जो हमारा लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन के सीरीज में से। इस लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड यूपीएससी ने सिलेबस किस प्रकार का दिया है, क्योंकि इसी लेक्चर की सीरीज के अंदर हम टोटल इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है वो टोटल सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे। सो ये एक तरीके से टोटल इंटरनेशनल रिलेशन आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ हम हर एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड उसका महत्व क्या है, प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है और वो हम उस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कैसे करें, ये सब कुछ समझने की इस सीरीज में कोशिश करेंगे। सो ये जो इस सीरीज का पहला लेक्चर है, इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस जो दिया गया है उसमें यूपीएससी ने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं और वो पॉइंट हम कैसे कवर करेंगे, वो सब इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी ने सिलेबस किस प्रकार का दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर में यूपीएससी ने सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर पहले हम देखेंगे तो पहले इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स रिलेशंस के बारे में बताया गया है। मतलब अगर इंडिया और इंडिया के पड़ोस, मतलब हमारे पड़ोस के कंट्रीज जो है जिसमें 9 कंट्रीज आती है, उन 9 कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के हैं, वो रिलेशन हमें देखने, उसकी टोटल स्टडी करनी है। उसमें अगर चाइना और इंडिया की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, ये टोटल बार बार न्यूज में रहते हैं कुछ गलत रीजन से, कुछ निगेटिव पॉइंट से। बट सिर्फ इनके साथ हमारे निगेटिव रिलेशन नहीं है, कुछ कुछ एरिया में पॉजिटिव रिलेशन भी है। तो ये हमें डीप में जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिलेबस में हमें पहला ही पॉइंट दिया हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। सो उसमें जो कंट्रीज आती है उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, मालदीव्स है। अगर मैप में जाके हम देखेंगे ना तो मैप इस प्रकार हमें इंडिया का मैप दिखाई देता है। तो यहाँ से अगर मैप से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे चाइना है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स अगर रिलेशन हम देखेंगे तो ये सब नेबरहुड्स के साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के ये देखना पड़ेगा। उसमें आता है चाइना, यहाँ पे है तो चाइना के साथ हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉइंट इकट्ठा करके रिलेशन किस प्रकार के और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब हम देखेंगे। वैसे हम नेपाल के साथ रिलेशन किस प्रकार के देखेंगे, वैसे हम भूटान के साथ रिलेशन किस प्रकार के देखेंगे, वैसे हम बांग्लादेश के साथ रिलेशन किस प्रकार के ही देखेंगे। उसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ रिलेशन किस प्रकार के हैं ये देखेंगे। उसके बाद आता है श्रीलंका, मालदीव्स है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये जो सब कंट्रीज है उनके साथ हमारे किस प्रकार के रिलेशन है, ये टोटल हमें स्टडी करनी पड़ेगी। उनके साथ का कौन से विशेष एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, स्पेशल एग्रीमेंट्स कौन से हैं, करंट में वो न्यूज़ में है तो किस वजह से न्यूज़ में है, ये टोटल पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। तभी हम नेबरहुड कंट्रीज के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ये सिलेबस का पहला और महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं मेंस के लिए। सो इसके लिए हमें इस टोटल एरिया पे कमांड होना जरूरी है। ये सिलेबस का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अगर पॉइंट देखेंगे हम तो जो बायलैटरल रिलेशन है, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, एग्रीमेंट्स है, ये जो सब है इसका इंडिया पे क्या असर पड़ता है, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ता है, वो सब हमें देखने की इसके तहत जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया भी हुआ है, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे शॉर्ट में हम नाम कहते हैं, उसके साथ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, गुजरात डॉक्ट्राइन है, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट जो हमारी पॉलिसी है उसके बारे में, थिंक वेस्ट पॉलिसी है उसके बारे में, ये सब जो कॉन्सेप्ट है और इसके जैसे और भी कुछ है जो डायरेक्ट सिलेबस में दिए नहीं है, वो हम ये जब कवर करेंगे तब कवर करेंगे। ये होगा। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये पढ़ाई करते करते क्या देखना है, इसका इंडिया पे और इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमें देखना है, ये समझने की कोशिश करनी है उसके साथ साथ। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बायलैटरल रिलेशंस विथ, मतलब क्या है कि नीचे दिए हुए कंट्रीज है
कुछ कंट्रीज के ग्रुप्स है, उनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस किस प्रकार के हैं, वो यहाँ पे हमें स्टडी करने को बोला गया है, पढ़ने को बोला गया है। मतलब जैसे कि मेजर पावर्स लाइक यूएसए, रशिया, जापान, ये जो है इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। ये सब अगर मैप के आधार मैं दिखाऊंगा तुम्हें तो अच्छे से आप समझ पाओगे। सो यहाँ पे हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं और यहाँ पे हमारा इंडिया दिया है। सो इंडिया के रिलेशन अब हम देखने वाले हैं वर्ल्ड के साथ किस प्रकार के, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज है उनके साथ किस प्रकार के, वहां पे ज्यादा एम्फोसाइज करके कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है, तो वो अगर बोलेंगे तो पहले तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके साथ इंडिया की रिलेशनशिप किस प्रकार के है, उसमें आते हैं सुपर पावर कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशन किस प्रकार के हैं, वो सब इसमें हमें पढ़ाई करके रखना है, सब समझ लेना है। वो हम कवर करेंगे इस सीरीज में। उसके बाद रशिया के साथ रिलेशन किस प्रकार के हैं वो देखना है। उसमें अभी अगर न्यूज की हम बात करेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ज्यादातर न्यूज में है, उसके साथ साथ यूक्रेन वो जो वॉर है वो ज्यादा न्यूज में है, और उसमें ज्यादातर न्यूज में क्या है कि इंडिया का स्टैंड, क्योंकि इंडिया का स्टैंड यहाँ पे ना रशिया के साइड से ना यूक्रेन के साइड से, इंडिया यहाँ पे बैलेंस स्टैंड लेके चल रहा है। सो इसके वजह से जैसे कि पहले हमने देखा था बाकी कंट्रीज की जो पॉलिसीज है, बाकी ग्रुप्स की जो पॉलिसीज है, उनका इंडियन इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिया के ऊपर क्या परिणाम होता है, वो देखने से हमें यह भी समझ में आएगा कि इंडिया यहाँ पे क्यों रशिया की साइड नहीं ले रहा, क्यों यूक्रेन की साइड नहीं ले रहा, क्यों बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है। तो ये सब हमें कहाँ समझ में आएगा, ये सब ग्रुपिंग समझने के बाद, इंडिया के रिलेशन समझने के बाद, और इंडिया की हर एक कंट्री के साथ रिलेशन की एक हिस्ट्री रही हुई है, एक इतिहास रहा है, वो इतिहास किस प्रकार का है वो समझने के बाद हमें ये सब कुछ समझ में आ सकेगा। तो उसके साथ साथ हमें करंट में क्या देखते रहना है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो बोलते हैं इंडिया के हर एक कंट्री के रिलेशन के बारे में, उनके स्टेटमेंट कोट करना है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन में अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो रिप्रेजेंटेटिव वो वहां पे क्या कह रहा है वो भी हमें कोट करके रखना है। उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जो है वो क्या इस बारे में कहते हैं वो हमें कोट करना है। उसके साथ साथ जो राष्ट्रपति हमारे हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं बार बार, वो भी हमें कोट करके रखना है, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तब वो मायने रखेगा, वो आपका आंसर कितना इफेक्टिव है वो दर्शाएगा वहां पे। सो इसके लिए हमें ये सब करंट में पता होना चाहिए कौन इस पे क्या बोल रहा है। और अगर हमारी न्यायपालिका की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आता है इस पे, तो वो भी हमें कोट करके रखना है, जो भी करंट का इश्यू हो उसके बारे में। सो ये सब हमें करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जापान की बात की जा रही है, जापान के साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के, वो उसकी स्टडी हमें करनी पड़ेगी इसके तहत। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के एक अलग लेवल के रिलेशन रहे। सो वो रिलेशन किस प्रकार के वो हमें देखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है, जिसमें अरेबियन कंट्रीज वगैरह आते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के हैं, इसकी पढ़ाई हमें करनी है। उसके साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है, टोटल अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के हैं, उसमें साउथ अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशन एक हिस्टोरिकल बेस उसको रहा है, तो वो हमें सब कुछ पढ़ना है। हिस्ट्री में भी कुछ कवर हो जाएगा और इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ पे इस जो लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज में टोटल में कवर करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। सो ये अफ्रीकन कंट्रीज हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन किस प्रकार के हैं, न्यूजीलैंड के साथ रिलेशन किस प्रकार के, ये देखना है। और उसके बाद पैसिफिक कंट्रीज आते हैं। अभी यहाँ पे पैसिफिक कंट्रीज आपको समझाने से पहले यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज है, बाकी कंट्रीज है यूरोपियन, उनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप किस प्रकार के वो भी हमें पढ़ाई करके रखना है। और उसके बाद जैसे कि हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हमने रिलेशन देखा था, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है उनके साथ हमारे रिलेशन किस प्रकार के हैं वो भी सब हमें स्टडी करके रखना है, जो कि लैटिन अमेरिका यहाँ पे है।
जिसको हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी कहते हैं। सो उनके साथ रिलेशन किस प्रकार के वो देखना है। और उसके बाद हमारे आती है कौन सी, जो पैसिफिक कंट्रीज जिसको बोला जाता है। और ज्यादातर उस कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज आती है। अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहाँ पे है, यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। सो ये इस कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन किस प्रकार के है और वहां पे इंडिया क्या स्टैंड रखता है, जिसमें कि साउथ चाइना सी का इशू भी आता है। तो वो भी हमें आगे जाके देखना है, सिलेबस में वो दिया हुआ है, आगे आपको दिखाई देगा। सो मतलब वर्ल्ड में ये जो हाईलाइटेड एरियाज है, ये जो हाईलाइटेड कंट्रीज है, उनके साथ इंडिया के रिलेशन किस प्रकार के हैं, ये टोटल हमें इस हेडिंग के अंदर कवर करना है। सो ये होने के बाद बारी आते हैं रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। मतलब जो रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स किस प्रकार के हैं, उनमें इंडिया स्टैंड कहाँ पे करता है, ये सब कुछ हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे सार्क दिया है, ब्रिक्स दिया है, उसके बाद बिम्स्टेक दिया है, यहाँ पे G20 दिया है। G20 तो अभी न्यूज में था। बाकी अलग अलग जो ग्रुप्स है रीजनल एंड ग्लोबल, वो सब ग्रुप्स वहाँ पे यहाँ पे दिए हैं। उसके बारे में टोटल पढ़ाई हमें करनी है और इंडिया उसके साथ कैसे रिलेट करता है, ये टोटल हमें पढ़ाई करके रखना है। समझ रहे हो? बाकी हर एक पॉइंट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके हम ये सब पॉइंट कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। सो इसके तहत हम टोटल ये कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो जो पॉलिसीज होती है, जैसे कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज की कोई तो एक पॉलिसी है, अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट उनका है, उसके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी जो पॉलिसीज है, उनका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या अफेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ हम इस हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे, इस हेडिंग के अंडर देखेंगे। जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये इंडिया को पता है, इसके लिए इंडिया इसको अपोज करता रहता है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपोज करता रहता है। तो इसके लिए हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पता होना चाहिए और इसका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव असर होता होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। सो ऐसे ये चाइना से रिलेटेड सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बाकी ग्लोबल के अलग अलग इश्यूज यहाँ पे दिए हैं, जिसका इंडिया पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या परिणाम हो रहा है, वो सब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इस हेडिंग के अंदर। सो ये यहाँ पे सिलेबस के तहत यूपीएससी कहना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंडियन डायस्पोरा, मतलब इंडिया के लोग जो बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो स्प्रेड ऑफ इंडियन डायस्पोरा, मतलब इंडियन लोग कहाँ कहाँ पे कितने कितने परसेंट में है, कौन कौन से देश में, ये हमें पता होना चाहिए। स्प्रेड ऑफ इंडियन डायस्पोरा वो कहाँ कैसे स्प्रेड हुए है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ इंडिया डायस्पोरा पॉलिसी एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि OCI है, उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। नो इंडिया प्रोग्राम अभी लॉन्च किया हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए। LM सिंघवी हाई लेवल कमिटी ऑन द डायस्पोरा, LM सिंघवी की कमिटी थी हाई लेवल, उस कमिटी का जो रिपोर्ट है वो हमें पता होना चाहिए इंडियन डायस्पोरा के बारे में। उसके बाद बाकी भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सब हमें कवर करने होंगे, ये सब हमें पढ़ के रखने होंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रीवियस अगर क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसके ऊपर भी कभी कभी यूपीएससी ने वेटेज दिया हुआ है और आगे भी देती रहेगी। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अभी सिलेबस में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जिसके ऊपर कभी यूपीएससी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं है, मतलब ना के बराबर सवाल पूछे हैं, तो वो उसका क्या करना है, तो मैं तो बोलूँगा ये सब हम कवर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी कभी कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करेगी हमें पता नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जिसके ऊपर हिस्ट्री में कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इसके लिए टोटल सिलेबस हम कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सब समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व करने के लिए कैपेबल रहे। सो ये इंडियन डायस्पोरा होने के बाद अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। सो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, जिसमें ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन आएगा एंड उसकी जो एजेंसीज है वो टोटल एजेंसीज आएगी। उसके बाद
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आएगा जिसे IMF हम कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आएगा और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस में इंडिया का क्या स्टैंड है, ये इंस्टीट्यूशंस अगर इंडिया पे कुछ कमेंट कर दे तो वो कमेंट किस प्रकार की है, ये सब हमें यहाँ पे देखना जरूरी है। तो यहाँ पे सिलेबस के जो टोटल पॉइंट्स थे वो टोटल पॉइंट खत्म होते हैं, इतने ही पॉइंट हमें कवर करने हैं। और ये जो सब पॉइंट है, ये जो सीरीज मैंने शुरू कर रहा हूँ, ये पहला लेक्चर है मेरा। इस सीरीज में ये टोटल सिलेबस है इंटरनेशनल रिलेशन का जो दिया हुआ है, वो टोटल सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सिलेबस समझने के लिए सिर्फ ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि यूपीएससी ने सिलेबस किस प्रकार का दिया हुआ है और हम वो सब कैसे कवर करने वाले। सो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जो है, ये न्यू सीरीज जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, वो अच्छे से बेनिफिट करेगी। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकूँ। उसके साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उस ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपके जो आंसर राइटिंग्स है वो आंसर राइटिंग चेक करके मिलेंगे। उसके साथ साथ अलग अलग तरीके से जो ऑप्शनल के बच्चे हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, ताकि आप सबको ऑप्शनल कवर करने के लिए एक दूसरे का बेनिफिट मिल सके। सो ये सब वहाँ पे होगा। सो नया नया अभी लॉन्च किया है, सो आप वो ज्वाइन करिए टेलीग्राम में। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वो फटक से ज्वाइन कर लीजिए। सो यहाँ मैं आपकी रजा लेता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो नेबरहुड कंट्रीज है वो पहले कवर करते हैं और बाकी बाद में डिसाइड करेंगे। पहले नेबरहुड कंट्री, उसमें चाइना के साथ इंडिया की रिलेशनशिप किस प्रकार की है, वो हमारा पहला लेक्चर होगा। और उसके बाद हम एक एक कंट्रीज कवर करते जाएंगे नेबरहुड कंट्रीज के उस हेडिंग के अंडर। हर एक कंट्री के साथ, हर एक नेबरहुड कंट्रीज के साथ इंडिया के किस प्रकार के रिलेशन है, उस पर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर बनाऊंगा, ताकि उस लेक्चर में आपको टोटल उसकी इंफॉर्मेशन दे सकूं और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा सकूं कि किस प्रकार के हमारे और उनके रिलेशनशिप रहा है। और उससे आप ये भी समझ पाएंगे कि उसका फ्यूचर क्या है, मतलब उस कंट्री के साथ फ्यूचर में हमारे रिलेशन किस हद तक जा सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, उसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, वो सब कुछ समझ में आ सके आपको, इस प्रकार की पढ़ाई आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, मिलते हैं अगले इंडिया चाइना रिलेशन वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।